जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है आतंक के खिलाफ और देश के भीतर भी ऑपरेशन केलर। भारत पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उन्हीं आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने के लिए उन आतंकी संगठनों को पैसे बांट रहा है। IMF से बेल आउट पैकेज का मिला। पाकिस्तान ने मसूद अजहर को 14 करोड़ देने का ऐलान कर दिया। हर मारे गए आतंकी को 1 करोड़ का मुआवजा। ये बातें समझ से परे हैं, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, और ये बातें दुनिया जान रही है। ये दुनिया के कम से कम वो तमाम देश जान रहे हैं जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड पावर को कंट्रोल करते हैं, ड्राइव करते हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ चल रहा है। पाकिस्तान की सरकार टेरर को स्पॉन्सर करती ही रही है, अब खुल करके कर रही है, वो भी दुनिया के पैसे से, IMF के पैसे से। अब सवाल ये है कि ऐसे में भारत क्या करे। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देकर के, एटॉम बॉम्ब की धमकी देकर के उसकी आड़ में आतंक की फैक्ट्री चला रहा है, उसको खुलेआम फंडिंग कर रहा है और उसके लिए खुलेआम फंडिंग ले भी रहा है और उस फंडिंग का इस्तेमाल कर रहा है आतंकियों को देने के लिए। तो भारत ने एक बड़ा फैसला किया है। भारत ने अब इसके खिलाफ एक डिप्लोमेटिक अभियान छेड़ने का फैसला किया है। भारत की सरकार ने, ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारत की सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजने का फैसला किया है, जो अगले 10 दिनों तक चलता रहेगा और अलग अलग देशों में अलग अलग प्रतिनिधिमंडल ऑल पार्टी जो डेलीगेशंस होंगे उसमें वो जाएंगे और दुनिया की सरकारों को या ब्लॉक्स को, जितने भी ब्लॉक्स हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया का एक ब्लॉक है, मुस्लिम कंट्रीज का एक ब्लॉक है, अमेरिका का एक ब्लॉक है, यूरोपियन कंट्रीज के अलग अलग ब्लॉक्स हैं, इन सभी ब्लॉक्स में जाकर के वहां की सरकारों से मिल करके ऑल पार्टी ये डेलीगेशन बात करेगी और उनको बताएगी कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कैसे आतंक को, टेरर को फंडिंग करता है, उसको पालता पोसता है, उसको ग्रो कराता है। और इसमें IMF जैसी संस्थाओं से अगर पैसा आ रहा है तो वो पैसा उन टेररिस्ट तक भी जा रहा है। जैश के जिस ठिकाने को बहावलपुर में हिंदुस्तान की आर्मी ने उड़ाया, अब फिर से उसको खड़ा करने के लिए 14 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। और ये तो खुल करके ये भी बताया जाएगा तमाम देशों को कि कैसे आतंकी मारे जाते हैं तो उसके जनाजे में पाकिस्तान का फ्लैग सम्मान में दिया जाता है उनके ताबूत के ऊपर, और साथ में सेना खड़ी हो जाती है। और अब फिर से उनको खड़ा करने के लिए फंडिंग की शुरुआत हो गई है। अब ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है, इसमें आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं अभी तक बताया गया है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं ने PTI को जो कंफर्म किया है उसके मुताबिक तमाम वो बड़े चेहरे शामिल होंगे, या तो पूर्व मंत्री हो या इस वक्त MPs हो, सीनियर लीडर्स हो, सभी के सभी शामिल होंगे, रूलिंग पार्टी के भी और ऑपोजिशन पार्टी के भी। शशि थरूर जैसे व्यक्ति अमेरिका जो डेलीगेशन टीम जाएगी उसको हेड करेंगे। सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो हेड करेंगे जो मध्य पूर्व के लिए डेलीगेशन जाएगी। और इसी तरीके से कई नेता हैं जो इसमें शामिल होंगे और हेड करेंगे। शशि थरूर को आप जानते होंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं, UN के साथ लंबे समय तक काम करते रहे और अंडर सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं वो। तो ऐसे सभी लोगों को, सभी पार्टियों को, जैसे मनीष तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रसिद्ध वकील भी हैं, वो भी डेलीगेशन को लीड करेंगे। और इस तरह से मैं आपको बताऊं कि हर पार्टी से जो तमाम नेताओं को शामिल किया गया है, ये अभियान लॉन्च चलाया जाएगा अब, ये डिप्लोमेटिक मिशन, और इसमें पूरी दुनिया भर में जाकर के भारत अपने पक्ष को रखेगा, सभी देशों को कन्विंस करेगा। अगले 10 दिनों तक 30 MP के इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन तमाम MP के साथ बैठक करेगी और इन सबको बताएगी। इसमें जो पार्टीज के MP शामिल हो सकते हैं, जो PTI की खबर बताती है कि BJP के नेता होंगे, MP होंगे, कांग्रेस के होंगे, TMC, DMK, NCP, शरद पवार गुट, JDU, BJD, शिवसेना, UBT, CPIM और भी इसके अलावा पार्टियों के नेता MP शामिल होंगे। और ये जो डेलीगेशन है वो बताया गया है इन सभी डेलीगेशन को 22-23 मई तक तैयार रहने के लिए, और 10 दिनों तक ये अपने अभियान पर निकलेंगे। MEA इनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इनके टच में रहेगी, इनको सब सारी जानकारियाँ देगी, सारे इंतजाम करेगी और क्या बातें करनी है वो पूरी फाइल, पूरी जानकारी इनको देकर भेजेगी। आपको बताएं कि
कई मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद हैं जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, बीजेपी के एमपी सैमिक भट्टाचार्य हैं, ब्रिजलाल हैं, ये सब के सब डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। कांग्रेस के भी कई टॉप लीडर्स जो हैं उसमें शामिल होंगे, शशि थरूर जैसा मैंने बताया, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, अमर सिंह जैसे नेता इसमें शामिल होंगे, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, जेडीयू के संजीव झा इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा संबित पात्रा भी बीजेपी के होंगे, जॉन बिटास इसमें शामिल होंगे, सीपीआईएम के प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना यूबीटी से होंगी सुप्रिया सूले, एनसीपी से इसमें शामिल होंगी डीएमके के कनिमोझी, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, आप के विक्रमजीत साहनी, ये तमाम वो नेता हैं जो इसमें शामिल होंगे और इसमें से कई नेता हैं जो डेलीगेशन को लीड भी करेंगे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेटिक मिशन भारत का ये शुरू होने वाला है, ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, जिसके जरिए पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश भारत की कि देखिए पाकिस्तान हमारे बगल में क्या कर रहा है, एटम बॉम्ब की धमकी देकर के आतंक पालता है और खुले तौर पर उनको साथ दे रहा है और पूरी जानकारी दी जाएगी। और क्यों भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, क्यों ऑपरेशन केलर जैसे ऑपरेशन चला रहा है और क्यों जरूरत है पूरी दुनिया को कि उसको अब पाकिस्तान की सारी फंडिंग को रोका जाए। और इसमें हो सकता है कि IMF की जो फंडिंग हुई है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने साफ तौर पे आज कहा भी है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए IMF को, क्योंकि ये पैसा घूम फिर करके अंततः आतंकियों तक पहुंच रहा है और वो आतंक पूरी दुनिया में फैल रहा है। ISI पूरी दुनिया के आतंकवाद का एपिसेंटर है, ये भी पूरी दुनिया जानती है। तो इन तमाम तथ्यों को, पक्षों को भारत पूरी तरह से सामने रखेगा, सभी देशों को बताएगा, कन्विंस करेगा, ताकि पूरे विश्व में भारत के प्रति एक जनमत बने और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी दुनिया को भारत की लड़ाई के साथ जोड़ा जा सके। आपको कैसा लग रहा है ये अभियान के बारे में, आप क्या सोचते हैं, ये ज़रूर हमें बताएं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।